नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल अभी काफ़ी समय है, लेकिन आपको लगता है कि रणनीतियाँ नहीं बन रही हैं? रणनीतियाँ बन रही हैं। कुछ बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो बड़ी खबरें आपको बताएंगे। वो कौन है दो लोग? वो दो लोग कौन हैं? नीतीश कुमार के सबसे मजबूत सिपाही, जो आजकल रात में चाय पी रहे हैं अपने विरोधियों के साथ। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या छल हो रहा है? तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल चुके हैं। ये उनकी यात्रा क्या चौथा चरण है। नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। यानी कि तैयारियां हर तरफ हो रही हैं। बीजेपी भी सदस्यों को जोड़ रही है, संगठन को मजबूत करने के लिए हर वो बैठकें हो रही हैं। चुनाव की तैयारी हो गई है, क्योंकि झारखंड में चुनाव खत्म हुए, अब बारी बिहार की है। महाराष्ट्र भी हो चुका है, अब दिल्ली और बिहार। लेकिन नीतीश कुमार के दो विधायक हैं। देखिए, निश्चित कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले देर रात पहुंचे थे। देखिए, नीतीश कुमार के दो विधायक की जो बात आ रही है अंदर खाने में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, और चर्चा ही नहीं, यह पुष्ट खबर है कि दो विधायक जेडीयू के कह लीजिए, वह जो है सो आरजेडी के संपर्क में है। और रात्रि के समय वही जो चाय की चुस्की लेते हुए कई दफ़ा देखे गए हैं जी। इधर भी गए हैं, वही कह रहे हैं। और ये अभी नहीं, इससे पहले भी ये दोनों विधायक संपर्क में थे। अब हम लोग नाम नहीं बताएंगे, नाम बोलने से किरकिरी हो जाएगी। नहीं, सारों को बता देंगे। हाँ, लेकिन गंगा उस पार तो हम बता रहे हैं, गंगा उस पार वाले हैं। हाँ, गंगा उस पार वाले दोनों विधायक हैं जो वहाँ पर। लेकिन एक बात समझने वाली है, जो बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, उसको लेकर के निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, आरजेडी कह लीजिए, लालू प्रसाद यादव जो महागुरु हैं, वो लोग पूरे अलर्ट मोड में हैं। अलर्ट मोड में इसलिए हाथ से हैं क्योंकि वह उनका जो अपना जो सिटिंग सीट लंबे समय से रहा, वह जो है सो एनडीए फोल्ड में चला गया। हाँ, ये तेजस्वी को झटका लगा। और देखिए, कहीं ना कहीं मन मिजाज बना रहता है। हम अगर इतिहास को देखें, पीछे पलट के कुछ पन्नों को देखेंगे, कुछ महीने पहले ही बीमा भारती कैसे विश्वास मत के दौरान कहाँ थी, क्या हाल था, कहाँ थी। बिल्कुल। लेकिन विश्वास मत के बाद वो आ गई। देखिए, पहले हुआ था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ विश्वास मत आया था, उस दौरान वो नहीं थी, बाद में आई। जब सरकार बच गई थी, तब उसके बाद आई। देखिए, ये कहा जाता है, बीमा भारती कहती कि नहीं, हम जेडीयू के साथी हैं, हम जेडीयू के साथी रहेंगे। कहाँ गई? होली के त्यौहार से पहले आरजेडी चुनाव लड़ी, हार गई, 2 बार हार गए। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय तो कई जो है सो आपको आरजेडी और कांग्रेस से कूद करके उधर जाकर के बैठ गए। हालांकि घर में रखा गया था संजो करके। हाँ, नहीं, लेकिन घूम करके बैठ गए। लेकिन अभी हाल में आप देखें कि जब विधान मंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो ऐसे में नवादा से जो निर्दलीय एमएलसी थे अशोक कुमार, वह जो है सो जेडीयू को समर्थन दे दिया। तो ये और वो कौन है? राजबल्लभ यादव के भतीजा है। तो वो कहीं ना कहीं यह भी एक झटके के समान है। और इतनी ही बात नहीं है। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने अपनी जो यात्रा की शुरुआत की है, संवाद यात्रा जो कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वह जेडीयू के बड़े नेता के घर से कर रहे हैं, मुंगेर से शुरू किया है। तो वह समझने, देखिए, राजनीति में आलोक जी सब बात को समझा जाता है और एक डॉट से डॉट मिलाया जाता है, इशारों को समझिए। बिल्कुल। तो वही हम कह रहे हैं, वह भी एक बड़ी तैयारी है वहां से मुंगेर से शुरू करने की बात, जो उन्होंने यात्रा की अपनी शुरुआत की है। देखना होगा वहां पर क्या डाइस फेंकते हैं देश पे। तो लेकिन ये बात तय है, जेडीयू के वो 2 गंगा पार वाले, वो था ना जंगल बुक में, जंगल बात चली है, तो यही बात है। अब देखिए, जो विधानसभा का जो गणित है, वो पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ाया हुआ है। जो आरजेडी कहाँ थी पायदान पे, वो अब खिसक के कहाँ चली। हाँ, मतलब आरजेडी भी ये दिखाना चाह रही है, शो करेगी आने वाले समय में, कि सिर्फ उधर ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब इधर से लोग उधर ही नहीं जा रहे हैं, उधर से इधर आने वाले भी लोग हैं। वही बात। पिछली बार चुनाव में श्याम रजक आए थे, श्याम रजक को कुछ नहीं मिला, बिहार सरकार में मंत्री थे, बेहद करीबी थे नीतीश कुमार के, संबंध फिर बिगड़ गए, श्याम रजक इधर आ गए। फिर चुनाव से पहले श्याम रजक, 2025 के चुनाव से पहले श्याम रजक वापस लौट गए। बिल्कुल, जेडीयू में फिर। हाँ, अब फिर कुछ लोग हैं जो आने की तैयारी में हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं, नाम सब जानते हैं। वो जो गणित है विधानसभा का, जो विधायक का जो संख्या बल की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन आप देखिए कि संख्या बल में कमी आई है। ये जो 2 सीट का जो लूज हुआ उपचुनाव में, और ये जो पाला बदल का खेल हुआ, उस लिहाज से वो गणित नीचे खसका है। तो ये तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं आहत हैं। और देखिए, बगल में पड़ोसी राज्य में जिस तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार बनाई है, फिर से सरकार बनी है, तो यह कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन है तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। और इसीलिए तेजस्वी यादव तमाम तरह की जो राजनीति में जो
अदला बदली कवायद हो रही है, वो भी कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। हाँ, कम नहीं। लेकिन हालांकि देखिए इन दिनों उनके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वो नाराज चल रहे हैं लगता है, या खफा हैं, या फिर जो खबरें हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अब वो पद मुक्त होना चाहते हैं। जगदानंद सिंह तो कहीं से मिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल। अब उस कुर्सी पर नए किसी को लाने की तैयारी होगी। हाँ, देखिए उस कुर्सी पर फिर से हम एक बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जगदानंद सिंह की कुर्सी पर आलोक कुमार मेहता, जो पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार में और पहले प्रधान महासचिव भी पहले होते थे, अभी विधायक भी हैं, तो उनको बिठाने की कवायद हो रही है। वैसी चर्चा, बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा, बड़ी चर्चा यही। लेकिन जगदानंद सिंह पहले माने, तो अगर नहीं मानेंगे तो फिर यही किया जाएगा, आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए वो आलोक मेहता कुर्सी को खाली नहीं छोड़ सकते हैं ना। नहीं, वो आलोक मेहता को बनाने के कई सारे मायने भी समझ में आएंगे। वो कहीं ना कहीं जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है एनडीए में नीतीश कुमार जिसकी अगुवाई करते हैं लॉ कुश कॉम्बिनेशन की, उसमें कहीं ना कहीं आलोक मेहता को बना करके एक बड़ा डेंट करने की कवायद है। और देखा भी गया लोकसभा चुनाव में। हाँ, कुशवाहा वोटर्स उस तरफ गए थे, बिल्कुल महागठबंधन की ओर गए थे। कुशवाहा उसके जीता जाता एग्जाम्पल है, संसदीय दल में नेता हैं, संसदीय दल में नेता हैं, औरंगाबाद से चुनाव जीता। और कई ऐसे कुशवाहा के चेहरे आपको लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने दिया था। आलोक मेहता पुराने चेहरा है, बिल्कुल बेहद करीबी हैं तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद यादव के रहे बेहद करीबी, संघर्ष भी बहुत किया है, पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए इसी को लेकर के कहीं ना कहीं यह चर्चाएं चल रही हैं कि जो है सो महागठबंधन जो राजद के को उसकी जिम्मेवारी है, राजद के कंधे पर ही इसको लेके चलना है बिहार में। तो ऐसे में करके यह तमाम तरह की जो हम लोग बात कर रहे हैं, 2 विधायक, अभी तो 2 विधायक गंगा उस पार के हैं, और भी कई अन्य विधायक भी संपर्क में हैं। इस बात को निश्चित रूप से कई अन्य विधायक भी आपको जो तेजस्वी को कमजोर ना समझे। नहीं, तेजस्वी को कमजोर समझने की बात ही अलग है। देखिए महागुरु लालू प्रसाद यादव उनके पिताश्री हैं बैठे हुए, इस बात को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खाली आपको फॉरगो करते चले जाएंगे और आप जो है सो तालिब, उसके लिए नहीं है, तैयारी हर तरफ है। हाँ, जो देखिए बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर थी वो हमने आपको बताई है। आरजेडी में क्या स्ट्रैटेजी बनी है, क्या रणनीति बनी है, वो हमने आप तक पहुंचाई है। देखना होगा आगे क्या निकल के आता है, क्या लबोलबाब निकल के आता है, क्या तस्वीरें बयां करती हैं, क्योंकि टूट तो होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इस तरफ ही उस तरफ ही मिसबिया तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस तरफ ही, उस तरफ से भी तैयारी है। देखिए खफा तो हैं लोग, देखिए खफा हैं, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जी आप पाला बदलवा दिए, पाला बदला गया, उधर चले गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय नीतीश कुमार के, फिर जो है सो अब देखिएगा कि उसी का जो है सो कहीं ना कहीं रिवेंज उसी को पाटने के लिए, और जो गणित है विधानसभा का उसको दुरुस्त करने के लिए भी देखिए यह खेल होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, दिखाई तो देगा। हाँ, तैयारी हो रही है, तैयारी देर रात को बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, चाय पी रहे हैं, पूरी तैयारी हो गई है। मफलर स्वेटर पहन के जाते हैं, ठंड आ गई है ना, बिल्कुल मफलर स्वेटर पूरा पहन के जाते हैं अच्छे से। डुगडुगी बजने वाली है, किसी दिन डुगडुगी बजेगी, फलना आदमी इधर आ गया। तैयारी तो पहले से हो रही है। खैर, आप लाइव से बने हैं, जो बड़ी खबरें थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन है वो 2, जेडीयू खुद ढूंढ ले कौन है वो 2, हम किसी के गुप्तचर थोड़ी हैं। बिल्कुल, हमारा काम था इशारों में खबर बताना, जो समझे वो समझदार, नहीं समझे वो कोशिश करें। आप लाइव से बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।